पिछले श्लोकों में श्रीपाद अपने जो स्फूर्ति उनको हो रही थी उसका अनुभव और उनकी स्फूर्ति की जो लीलाएं हैं वो गुरुदेव की व्याख्या से हम लोग समझ पा रहे थे कि क्या क्या उनके हृदय में लीला चल रही है और किस प्रकार पिछले श्लोक में 40वें श्लोक में जब लीला की विस्फूर्ति हुई तो उनके हृदय से वही विपुल प्रार्थना निकली और उन्होंने जन्म जन्म में राधा दास्यम, राधा रानी की मंजरी बनूं, इसकी कामना करी। तो ये जो उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि जन्म जन्म में मुझे श्री राधा का कैंकर्य प्राप्त हो, इसमें बोलते एक विवाद है। प्रार्थना करी कि मुझे जन्म जन्मों में राधा कैंकर्य प्राप्त हो और भगवान ये बोल रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। अगर एक बार ही आपको राधा दास्यम प्राप्त हो गया तो फिर जन्म जन्म कहाँ हुए, फिर तो जन्म मरण के चक्कर से ही छूट गए। तो जन्मों जन्मों तक मुझे हुआ, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो इसको बाबा बताते कि जब तीव्र कोई कामना होती है तो वो कामना की तीव्रता को दिखाने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के शब्द हृदय से निकलते हैं क्योंकि शब्द ही हमारी इस समय हमारे भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द ही तो हैं। तो वो ऐसे ही शब्द निकलते हैं कि जन्मों जन्मों तक की, मतलब इसकी इंटेंसिटी, जैसे एक अपराध है, वैष्णव अपराध है, तो वैष्णव अपराध की इंटेंसिटी समझाने के लिए ये बात बोली कि अगर कोई शिव तुल्य भी हो जाता है, भगवान शिव तुल्य भी हो जाता है, तो वहां से भी उसका पतन हो जाएगा और वो इस धराधाम में नीचे गिरेगा और हो सकता है नीच योनिया, पशु योनिया या नरक में भी जाके गिरे। तो जब कोई शिव तुल्य हो जाता है तो अपराध का मतलब ही नहीं है, अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि कितनी दैन्यता तो हम देखते हैं यहीं पे, जब व्यक्ति भाव की अवस्था में ही आ जाता है तो उसके भीतर इतनी दैन्यता आ जाती है और फिर भगवान शिव के तुल्य हो गया तो मतलब ही नहीं है वैष्णव अपराध होने, हो ही नहीं सकता। पर वो ये बात बोली गई कि अगर उस तुल्य में भी जाके, तो ये भाषा है, ये समझाने, उसका गंभीर समझाने के लिए वैष्णव अपराध का, कि वैष्णव अपराध इतना गंभीर है कि आप किसी भी स्थिति में हो, आप ये ना सोचना कि भाई हम तो 10 साल पुराने, ये तो भी नया आया, इसके बारे में हम तो बोल ही सकते हैं, हम तो एक तरीके से इसके गुरुजन हैं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? नहीं। जब तक आपको अधिकार प्राप्त नहीं है वैष्णव के बारे में निंदा करना या अपने घर में बैठ के किसी वैष्णव की निंदा करना, जब वो नहीं सुन रहा है, एक दूसरे लोग आपस में 2 लोग चर्चा करें किसी तीसरे के बारे में, तो वो निंदा कहलाएगी। और वो निंदा के बारे में ये बात बोली गई शिव तुल्य भी होगा तो भी नहीं, तो शिव तुल्य जाके तो हो ही नहीं सकता, पर कहने की, उसकी गंभीरता को बताने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे राधा दास्यम की इतनी तीव्रता, उत्कंठा उनके हृदय में है कि उस उत्कंठा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि जन्मों जन्मों तक मुझे, अगर आप जन्म मरण अगर मेरा होता रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे दे दो। जैसे वैष्णव लोग बोला करते हैं कि भाई आप हमें बेशक नरक में भेज दो पर हमारी मति आप में लगी है। अब जिसकी मति कृष्ण में लगी रहेगी वो नरक कैसे जाएगा? वो जा ही नहीं सकता। पर बात को व्यक्त करने का यही एक अपनी उत्कंठा, अपनी तीव्रता, अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना अनुराग, अपना राग, अपनी आसक्ति बताने के लिए ये बात बोली जाती है कि चाहे नरकों में भेज दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी मति आप में रहे। तो इसीलिए ये बात बोली गई कि जन्मों जन्मों में मुझे श्री राधा का कैंकर्य प्राप्त हो। तो वही राधा कैंकर्य जो उन्होंने प्राप्त करने की अभिलाषा करी, अभी भी आज 41वें श्लोक में भी वही प्रार्थना आगे श्रीपाद कर रहे हैं। पूर्णानुराग रस मूर्ति तड़ित लताभाम ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम यत् प्रादुर अस्ति कृपया वृषभानु गेहे स्यात् किंकरी भवि तुमेव मम अभिलाष। स्यात् किंकरी भवि तुमेव मम अभिलाष, मैं आपकी किंकरी बनूं, मेरी ये अभिलाषा है। किंकी वो श्री राधा रानी के बारे में बता रहे हैं। पूर्वानुराग रस मूर्ति तड़ित लताभा, पूर्ण अनुराग,
पूर्ण अनुराग रस मूर्ति तड़ित लता भाम ज्योति। जो पूर्ण अनुराग रस मूर्ति की तड़ित लताभ परम ज्योति स्वरूपा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परम स्पृहनीय अतएव परम निगूढ़ है। परम भगवतो रति मद, जिनकी भगवान में रति मद है। और रहस्यम, जो परम रहस्यपूर्ण है, सीक्रेट है, ये रहस्यमय तत्व है श्री राधा रानी। तो ऐसी रहस्यमय तत्व होकर जो कृपा पूर्वक वृषभानु राजा के घर प्रादुर्भूत हुई है। यत प्रादुर अस्ति कृपया वृषभानु गेहे, जो कृपा पूर्वक वृषभानु के यहाँ जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो वृषभानु के यहाँ कृपा पूर्वक प्रकट हुई है, ऐसी श्री राधा रानी की किंकरी भवि तुमेव मम अभिलाष, मेरी अभिलाषा है उन्हीं राधा की किंकरी बनने की। किन राधा की? ये 3 बातें बता रहे हैं हर श्लोक में। श्रीपाद 3 बातें ले रहे हैं। तो यहां पे बाबा बताते कि देखो, जो दूसरे भक्त हैं वो महानुभव भक्त भी जो हैं वो प्रार्थना करते हैं कि समग्र तृष्णा मेरी गोविंद चरणों का केंद्र बने। मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, मेरी जितनी भी अभिलाषाएं हैं, वो गोविंद चरणों में ही हो, और कोई अभिलाषा ना हो, बस मुझे ठाकुर जी के चरणों में पड़े रहना है। पर गौड़िया वैष्णव जो हैं उनकी इससे भी बात नहीं बनती। केवल इतना कह देने से उनकी बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उनकी समग्र कामना श्री राधा रानी के चरणों की आश्रय लेना चाहती है। वो युगल आश्रय लेंगे, अगर लेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे ठाकुर जी हमें आपके चरणों में रखो। गौड़ीय वैष्णव कहेंगे युगल अपने चरणों में लेंगे और राधा रानी अपने चरणों में रखो। प्रमुखता राधा रानी के कैंकर्य की अभिलाषा है, किशोरी जी के चरणों में रहे तो श्याम जी तो वैसे ही मिल जाएंगे। और श्रीपाद तो श्रीमन महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं। ऐसे देखा जाए तो हम सब भी श्रीमन महाप्रभु के ही कृपा पात्र हैं, जो इस परिवार से, ये गौड़िया संप्रदाय से, जो श्रीमन महाप्रभु के अनुयायी, जो उनके पार्षद हैं, उनसे जुड़ गए, उनकी लाइन में आ गए, उनकी परंपरा में आ गए, उनके परिवार में जुड़ गए, वो उन्हीं के तो कृपा पात्र हैं। श्रीमन महाप्रभु के हम सब भी श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र ही हैं। पर क्या है कि हम ये भूल गए हैं कि हमें यहाँ पे इस परिवार में जिनसे हम जुड़े हैं वो क्या देने के लिए आए थे और हमें क्या ग्रहण करना है और उसके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एक बच्चा अगर सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसकी मेहनत जो है वो लगभग उसके डॉक्टर बनने के 10-15 साल पहले शुरू हो जाती है। अचानक से नहीं कि मैंने सोचा मैंने डॉक्टर बनना है और 1-2 साल में डॉक्टर बन गए। पहले मेडिकल लेगा, फिर उसके बाद MBBS में एडमिशन होगा, 4-5 साल वो लगेंगे, फिर स्पेशलिटी में जाएगा, किसी और लाइन में जाएगा, फिर उसके बाद इंटर्नशिप होगी किसी डॉक्टर, तब कहीं जाके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेगा। 10 साल की ट्रेनिंग तो उसकी इसकी लगेगी और फिर जब डॉक्टर बन जाएगा तो उसकी एक वर्दी है। आप हॉस्पिटल में जाओ तो अलग से दिख जाएंगे ये डॉक्टर घूम रहे हैं। कोई पुलिस वाला होगा, उसकी एक वर्दी है कि भाई ये पुलिस वाला है। और ये सब करने के लिए इन सब ने एक मेहनत करी है। वकील होगा, वकील की एक वर्दी है कि ये वकील है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं छोटे से तो उनकी एक वर्दी होती है कि ये है। तो ऐसे ही हमें भी श्रीमन महाप्रभु की कृपा से एक स्वरूप प्राप्त है, एक स्वरूप दिया गया कि ये स्वरूप है। इस स्वरूप में आपने अपना चिंतन करना है, इस स्वरूप में प्रवेश करना है और इस स्वरूप से फिर आपको वो राधा दास्यम जो आप चाहते हो, जो वो देने आए थे। पर राधा दास्यम प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि हमें अगर कोई प्रोफेशन भी लेना है तो उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। पर राधा दास्यम के लिए, मंजरी स्वरूप पाने के लिए हमारी अभी तक कोई ट्रेनिंग इस प्रकार से नहीं चल रही। वो तीव्रता हमारे भीतर नहीं है उसको पाने की। और जो हमारे
ध्येय के जो लक्ष्य बने हुए हैं उनके प्रति हमारी तीव्रता है कि नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि नहीं है कि भाई इतने साल में मेरा कम से कम इतनी अर्निंग हो जानी चाहिए, मैं अगर फैक्ट्री में हूँ तो मेरी इतने 2 साल में 3 साल में मेरी एक प्रोजेक्शन होती है, मैं ये करूँगा। अगर मैं किसी जॉब में भी हूँ तो भी मैंने सोचा हुआ है कि मेरी सैलरी से 3 साल में 2 साल में 4 साल में मैं इतना पैसा जमा कर लूँगी, इतना मेरे अकाउंट में हो जाएगा, फिर ये चीज़ खरीदेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो सबका अपना अपना एक लक्ष्य है और उसके लिए उन्होंने एक समय बांधा हुआ है, एक समय निर्धारित किया हुआ है। पर हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य अध्यात्म बनाया हो, अपना लक्ष्य ये बनाया हो कि मुझे मेरे स्वरूप में सिद्ध होना है, मुझे प्रेम प्राप्त करना है, मुझे अपने स्वरूप में जो सेवाएं हैं वो प्राप्त करनी है या वो सीखनी है। जो सेवाएं मुझे प्रदत्त हैं, जो सेवाएं मैं यहाँ सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, ये सेवाएं मेरे हृदय में आए, ये सेवाएं मैं हृदय से कर सकूं, मेरे हृदय में स्फुरित हो, ये तो कृपा की बात है। पर मैं उनका चिंतन कर पाऊं ठीक स्वरूप से, ये हमने कितनों ने सोचा है, कितनों ने हमने अपने आप को एक समय दिया है कि कम से कम साल 2 साल में तो मैं ऐसे हो जाऊं। और अगर देंगे तो फिर ये शास्त्र पढ़ने की, ये अनुगत्य की तीव्रता हमारे भीतर आएगी। जब आप एक जगह एडमिशन लोगे, जब आप एक जगह सोचोगे ये मेरा लक्ष्य है, तो उसकी चीजें इकट्ठी करोगे ना, तब तो तैयारी करोगे। आपने सोचा कि भाई अच्छे से कीर्तन रिकॉर्ड करना है, तो आपने सर्वे किया कौन सा माइक बढ़िया है, ये लेके आते हैं, कौन सी स्टैंड अच्छा है, ये लेके आते हैं, कौन सा बढ़िया ऑब्जेक्ट है, ये है कि क्या ट्यूनर सब लेके आए कि भैया ये सब लेके आए। इससे थोड़े समय पहले नहीं पता था ये सब, अब पता लगा। तो ऐसे ही अगर हमने सोचा हो कि हमें मंजरी स्वरूप की सेवा प्राप्त करनी है, अगर सोचा होता तो हमारे भीतर तीव्रता होती कि फिर उससे रिलेटेड क्या क्या शास्त्र है वो लेके आओ, वो पढ़ें, उनके भीतर क्या इच्छा थी, उनके क्या अनुभव थे वो जाने, और फिर किन किन लोगों से वो संबंध बनाना पड़ेगा। मेरा जैसे हम अगर अच्छा कीर्तन करने का सोचते हैं तो जो अच्छा कीर्तन करते हैं उनके डाउनलोड करते हैं, पहले इनको सुनेंगे, ये किस ट्यून में कर रहे हैं, ये किस भाव से कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब देखते हैं। अब हमने अगर ये प्राप्त करना है तो हमारे फिर संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, जिनकी कृपा से ये होगा। मेरा वैष्णवों के साथ क्या संबंध है, मेरा मेरे गुरुदेव के साथ क्या संबंध है, मेरा नाम के साथ क्या संबंध है, मेरा इस शास्त्र के साथ क्या संबंध है, मेरा धाम के साथ क्या संबंध है, मेरा मेरे घर में जो मेरे निताई गौर हैं, जो मेरे गिरिराज हैं, जो राधा गोविंद जी हैं, इनसे मेरा क्या संबंध है। ये सब जरूरी है, ये सारी बातें करना जरूरी है। अगर उनसे संबंध ही नहीं जुड़ा तो उनकी सेवा क्या प्राप्त होगी। मान लीजिए कितने वैष्णवों में मैं ये बात देखता हूँ कि आप घर पे आए, अपने घर पे आए तो भगवत स्वरूप कहीं और है, मंदिर में है, आप आए अपने घर में आए, अपने बेडरूम में बैठे, अपना खाया पिया और ठीक लगा, अगर आपने सुलाना है तो रात को दर्शन करने चले गए, नहीं तो बच्चों ने या बीवी ने सुला दिया और आप भी सो गए। अगर ऐसा संबंध है हमारा कि हम घर पे आके अपने विग्रह, अपने भगवान से मिले ही नहीं, मिलने भी नहीं गए, हमारे अंदर ऐसी इच्छा भी नहीं हुई, या हम एक दूसरे के वैष्णव के घर गए और हमारी इच्छा ही नहीं हुई कि उनसे मिले, और जिनके घर गए उसकी भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई पहले उधर मिला हूं, तो क्या संबंध है। इन सब बातों से पता लगता है हमारा संबंध कितना है, कहाँ संबंध है हमारा। हम बैठे हैं एक ही घर में बैठे हैं, एक कमरे में ठाकुर जी बैठे हैं, दूसरे कमरे में हम बैठे हैं, सुबह से लेके शाम तक वो बैठे हैं। हम कब मिलेंगे, जब हमें कोई दे देगा भैया भोग लगाना है, अच्छा तुम भोग लगाना, तब उनके समक्ष जाएंगे। अगर ऐसा हमारा संबंध है तो कैसे ये सेवा प्राप्त होगी। अगर ये सेवा प्राप्त करनी है तो पहले संबंध गाढ़ा करना होगा। गुरुदेव से, जिनकी कृपा से ये सब प्राप्त हो रहा है, उनसे संबंध गाढ़ा करना होगा। भगवान से, श्री राधा रानी से, किशोरी जी से, जिनकी हमें ये सेवा प्राप्त करनी है, उनके बारे में जानना होगा, तभी तो ये बनेंगी। अगर हम ये कहें कि नहीं अभी मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता राधा रानी से, ऐसा कुछ वक्त बोलते हैं, अभी हमारा ज़्यादा रिलेट नहीं होता बाबा से, ज़्यादा रिलेट नहीं होता अभी, अरे रिलेट नहीं होता तो फिर क्या करोगे ये सब पढ़ के, और फिर हैं किस लिए। नहीं होता है तो ये हमारा अभी बचपना है, मैं ये बोलूँगा, अगर हम रिलेट नहीं कर पा रहे तो। क्योंकि इतना सुनने के बाद तो हमें पता लग रहा है ना, उन्हीं की कृपा से यहाँ है। श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप से राधा रानी विशेष रूप से हमारे पे कृपा कर रही हैं, जिसके कारण हम ये सब समझ पा रहे हैं।
वो पात्र नहीं देख रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम यहाँ पे ये भजन कर पा रहे हैं, अन्यथा हमारे बस की बात नहीं थी इतना ऊंचा भजन करना, इतने ऊंचे स्तर पे पहुंचना। ये ऊंचे स्तर पे अपनी काबिलियत से नहीं पहुंचे हैं, सामने वाले ने पात्र देखा नहीं इसलिए पहुंच गए। अच्छा, आपको भाई कौन से ऊंचे स्तर पे पहुंच गए, अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि हम कहीं जाके ऊपर खड़े हो गए हैं। हमें जो गुरुदेव मिल गए, जो शास्त्र मिल गए, जो परंपरा मिल गई, जो भगवान के बारे में स्वतः ही ऐसे जानने को मिल गया जैसे एक पुत्र का अपने पिता के प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है जन्म से ही, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, मगर अपनी पैतृक संपदा का उस पर अधिकार हो गया। तो ऐसे समर्थ गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमारा एक पैतृक अधिकार हो गया कि हमें ये सब शास्त्र इत्यादि, सब वैष्णव, सब ये सब मिल गए। अब इसमें अभी हमारी कोई काबिलियत आई नहीं कि हमने क्या किया। वो तब आएगी, एक बच्चे की अच्छी काबिलियत तब होती है जब वो उस संपदा को जो उसे प्राप्त हुई है उसमें कुछ ऐड कर सके। समझ गए? जब तक ऐड नहीं किया तब तक तो हम बोलते तो किसके पैसों पे अकड़ रहा है, अपने पिताजी के पैसों पे तो अकड़ रहा है, तूने क्या कमाया है, बोल देते नहीं 1 मिनट में। तो ऐसे ही हम अध्यात्म में देखें तो हमारा क्या है, अभी तक तो 0/0। वो तो पैतृक संपदा जो मिली हुई है उसको बाबा ने राधा रस सुधा निधि की इतनी सुंदर व्याख्या कर दी, उसको पढ़ के मैंने आपको सुना दी। मैं मेरा क्या है, कुछ नहीं है। हमारा अनुभव 0 है अभी तो। जो आया हुआ है, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो सुना रहे हैं और हम वो सुन रहे हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें यही रह सकता है। हम इस संपदा को तभी बढ़ा सकते हैं जब ये लीला पढ़ के हम इनका चिंतन करें। धीरे 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 उस चिंतन के माध्यम से हमारा अनुभव बनेगा। उस अनुभव के बाद फिर थोड़ी और रेसिप्रोकेशन होगी, फिर आपके भीतर थोड़ी थोड़ी भगवान के स्वरूप आप जागृत होगा, जिनको आप देख पाओगे। फिर स्वरूप के बाद लीला जागृत होगी और फिर ये स्फुरण जो ये हो रहा है ये हमारे भीतर भी चल पाएगा। पर उसके लिए बाबा बताते हैं कि दैहिकादि जो देह आवेश है, सबसे बड़ा अनर्थ तो देह आवेश ही है जो हमारे भीतर है। मन को अभिष्ट चरणों में अन्य दिशा में जो ले जाता है वो देह आवेश है। बाबा बता रहे हैं हमें अभिष्ट के चरणों में रहना है, और अभिष्ट के चरणों से दूसरी तरफ कौन लेके जाता है, देह आवेश। देह आवेश मतलब जो हमने अपने आप को ये शरीर माना हुआ है और पूर्ण रूप से इसी आवेश में है। जितना मर्जी सुन ले कि हम ये शरीर नहीं है, ये टेम्पररी है। आप अपने पूर्वजों का थोड़ी 1-2 पीढ़ी ऊपर जाके देखो, कोरोना में तो आपने बहुत ही आसपास देख लिया क्या हुआ उन शरीरों का। कोरोना ने तो हमें ऐसा एक कड़वा सत्य दिखा दिया कि जिनके परिवार के सदस्य उससे ग्रसित हो गए, उनको अग्नि देने वाला कोई नहीं है, अपने परिवार के लोग नहीं है। कितने शरीर जो हैं वो सड़कों पे पड़े रहे हैं, देश विदेश में हर जगह सबने देखा है कैसे पड़े। तो इस शरीर की फिर क्या वैल्यू है, इस आवेश की क्या वैल्यू है फिर, जो हम इतना इसमें आवेश लगाए हुए हैं। और आजकल तो अभी फैला ही हुआ है, कोई पता नहीं हमारा शरीर भी कहीं कोई सड़क पे फेंक दे तो फिर क्या करें। अगर इसमें आवेश हुआ तो वही सड़क के कुत्ते जैसे हो जाओगे, और अगर इसमें आवेश नहीं हुआ तो फिर जो मर्जी करो, शरीर का मेरा कोई आवेश ही नहीं था। फिर तो भगवत चरणों में ही है, जीते भी और मरते भी। माता जी कह रही मेरा आवेश नहीं। अगर इसीलिए बाबा हमेशा ये बात बोलते थे कि सिद्ध व्यक्ति जो होता है, जब व्यक्ति जो सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति जो यहाँ से भगवत धाम जाएगा वो जीते जी जाएगा। मरने के उपरांत कुछ अलग से चमत्कार नहीं होगा। जो होना है वो यहीं इसी शरीर में सशरीर हो जाएगा। यहीं से आपका चिंतन पूर्ण रूप से वहां चला जाएगा। यहीं जब आपका देह आवेश खत्म हो गया, तो कब देह खत्म हो गया कब चला गया पता ही नहीं, क्योंकि आवेश था ही नहीं इसमें। अब हमारा अगर इसमें कॉन्शियसनेस है ही नहीं तो ये रहे या ना रहे कुछ पता ही नहीं है, और कब खत्म हो गया पता नहीं, क्योंकि हम तो रहते रहते भी हम वहां पहुंच गए थे। यही दशा परीक्षित महाराज की भी थी। मैं एक बार आपसे चर्चा कर रहा था ना अभी पीछे ही,
कोई बोले भैया परीक्षित महाराज गए सुखदेव जी के पास भागवतम सुनने, मेरा कल्याण हो जाएगा, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, दुनिया जान के उन्होंने चीज़ें देख ली, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, किसी ने बताया ध्यान लगा लो, किसी ने कहा समाधि लगाओ, किसी ने कहा ये करो, किसी, अंत में उन्होंने सारी चीज़ें देख के डिसाइड किया नहीं भागवतम सुनूंगा मैं, इससे मेरा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कोई उन्हें आश्वासन नहीं दे पा रहा था 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाई ये गारंटी नहीं दे सकते, आप बैठो यहाँ, हम हजारों साल से तो हम बैठ के यहाँ ध्यान लगा रहे हैं, तो हम 7 दिन में कैसे पहुंचोगे? सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा 7 दिन छोड़ो, मैं 7 सेकंड में आपका भगवत धाम करवा दूंगा। ये क्या बात है? अब प्रश्न ये उठता है कि भाई कोई बाहर से व्यक्ति देख रहा हो, वो कहे परीक्षित महाराज का क्या कल्याण हुआ? तक्षक सांप ने आके मारना था, 7 दिन बाद वही तक्षक सांप आया, आपकी भागवतम उसे तक्षक सांप से तो बचा नहीं पाई। जो जो जैसे जैसे श्राप लगा था वो वैसे वैसे ही हुआ। तक्षक सांप आया, मार के चला गया। तो फिर क्या हुआ? क्या आपने कर दिया? तो जो करा वो बाहर की बात नहीं है, वो भीतर की बात है। जब तक्षक सांप आया उस समय परीक्षित महाराज की क्या स्थिति थी, वो मेन बात है। ये शरीर से कोई मेन बात नहीं है कि ये कैसे गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी मनोस्थिति उस समय क्या थी वो इंपॉर्टेंट है। परीक्षित महाराज का जब शरीर गया उससे कुछ देर पहले ही परीक्षित महाराज तो चले गए थे, उनका चिंतन पहुंच गया था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अब वो कब तक्षक आके शरीर लेके गया परीक्षित महाराज को नहीं पता, क्योंकि वो भागवतम सुन के चले गए थे। समझ गए? ये फर्क आता है। आप कहो कि कोई अलग से कोई स्पेशल भक्तों के साथ होता है, भैया ये बड़ी माला करता था, इनके लिए एक स्पेशल एयर इंडिया का विमान आया था जो इन्हें लेके, ऐसा थोड़े कुछ होगा। अगर विमान आएगा भी लेके भी जाएगा तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, वो उसके आत्मा को एक दिव्य शरीर देके वो वहां से ले जाएगा। वो दिव्य शरीर देखने के लिए आपके पास चक्षु नहीं है, वो तो गया दिव्य शरीर में, आपके पास चक्षु नहीं है वो देखने के लिए। तो आपकी कमी है ये कि आप ये देख नहीं पा रहे कि वो कैसे गए हैं। तो यहां इस श्लोक में बाबा बोलते कि यही अगर हमारी अंत में ये भावना रह जाए और कुछ ना हो, बस ये जो इन्होंने प्रार्थना करी है, ये प्रार्थना की भावना हमारे भीतर अगर मन अंत में रह जाए, किंकरी भवि तुमेव मम अभिलाष, तो बस आपका काम बन गया। उसके बाद हो सकता है आपके कुछ प्रारब्ध रह गए हों, आपका अगला जन्म भी मिले, मगर वो आगे से ही शुरू होगा। क्यों? अंता गति स मति, अंता मति स गति। अंत में आपकी जो मति होगी वही आपकी गति होगी। अंत में आपकी मति कहां लगी थी वही डिसाइड करेगी आपकी अगली गति क्या होगी। अगर आपकी मति ये थी कि किंकरी भवि तुमेव मम अभिलाष, मेरी तो एक ही अभिलाषा है किशोरी जी आपके चरणों की मंजरी बन जाऊं, आपका शरीर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। अंत में आपकी क्या मति थी वही आपकी गति होगी। हो सकता है कि ये सारे प्रारब्ध जल के एक क्षण में राख हो जाए और आपको किंकरी शरीर में मिल जाए। हो सकता है आपके कुछ प्रारब्ध रह भी गए हो तो तुरंत अगला शरीर उसी जगह पे, उसी ऐसे वैष्णवों के घर, ऐसे धाम में ही मिलेगा जहां बचपन से फिर वही आपका पैतृक अधिकार की तरह आपको ये मंजरी स्वभाव सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारे जो आध्यात्मिक कोर्स है उसमें हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए, उसमें हमें अब थोड़ा सीरियस होना चाहिए कि ये मुझे पाना है। श्रीमन महाप्रभु अचरम चिरात हम बोलते तो हैं वो देने आए, देने, अरे क्या देने आए और आपने क्या सीख लिया? आप बोलते हो आई मीन गोल्डन एज, हम इस गोल्डन एज में हैं, हम महाप्रभु के स्वर्ण युग में हैं, पर उस स्वर्ण युग का स्वर्ण आपके पास कहां है? स्वर्ण तो तब होगा ना जब जो उन्होंने दिया वो आप लोगे। जल में मीन प्यासी मोए देखत लागे हासी, कबीरदास जी। जल के बीच में मछली प्यासी है, ये देख के कबीरदास जी बोलते मेरे को हंसी आती है। जल में रहती है और प्यासी है, और हमारी स्थिति भी बिल्कुल यही है। जल में मीन प्यासी मोए देखत लागत हासी, कि हैं जल के अंदर, सब कुछ देख रहे हैं, सारे वैष्णव, सारे शास्त्र, गुरुदेव और सब संत महाराज और सब कृपा करने को हमारे पे तैयार है, कर रहे हैं,
पर मैं इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ कि कहीं मुझे सुख मिल जाए, कहीं यहाँ मिल जाए, कहीं यहाँ मिल जाए, और जहाँ जो सब देने को तैयार है वो छोड़े बैठे। तो वो छोड़ के हमारी भी जो ये प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं में हमारा हृदय जुड़ना चाहिए, और कुछ नहीं तो हमारे भीतर से ये प्रार्थना निकलनी चाहिए कि काश मैं ये प्रार्थना कर पाऊं, काश ऐसी प्रार्थना मेरे हृदय से भी निकल पाए। अभी तो ऐसी स्थिति है कि वो प्रार्थना करते हैं तो वो हम कह रहे थे यार अगला श्लोक पढ़ो यार, ये समझ नहीं आ रही, वो लीला सुनाओ यार बढ़िया सी। ये प्रार्थना में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। तो ये टेक्निकल और टेक्निकल ये सब बातें छोड़ो, बोरिंग समझने का प्रयास। नहीं समझ में आती, कई बार मुझे भी समझ में नहीं आती, पर प्रार्थना यही होती है कि ये है तो प्रार्थना ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरी स्थिति खराब है अभी। जिस समय मुझे समझ नहीं आती उस समय में यही मुझे ये समझ में आती कि मेरी स्थिति अभी खराब है, मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, तभी समझ में नहीं आ रही। फिर उस समय छोड़ के कुछ थोड़े और अलग समय में जब पढ़ता हूँ तब फिर समझ में आती है, और तब जब समझ में आती है तो बड़ी चमत्कारात्मक रूप से सब दिखता है। समझ मतलब दिखता तो क्या है, वो समझ आती है कि क्या किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। और नहीं तो वही ऐसा होता है कि वही पढ़ रहे हैं, किसी और समय पढ़ रहे हैं जब दिमाग कहीं इधर उधर पूरा देहात्म बुद्धि घुसी हुई है, तो वही सब ऐसे लगता है पता नहीं सब ऊपर से निकल रहा है, समझ में नहीं आ रही है। तो अगर मान लीजिए कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि भाई ये क्या प्रार्थना, ये सब समझ में नहीं आ रही, तो समझो कि उस समय अभी मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, अभी छोड़ दो। बहुत ज़्यादा उसी समय बार बार प्रयास करने से नहीं होता। थोड़ा उस समय छोड़ के थोड़ा माला कर लें या किसी और चीज़ से, ठीक है तो वहीं से किसी और चीज़ में अपना थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करें, या अगर कहीं ध्यान देहात्म में या इधर उधर लगा हुआ तो वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश करें, और अपने आप को थोड़ा समय दो। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दो, 3 घंटा छोड़ दो, उसके बाद दोबारा पढ़ने का प्रयास करो, बजाय इसके कि हम इस कंक्लूजन में निकल जाएं कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है, ये ऐसे ही, चलो आगे चलते हैं। कोई भी चीज़ इसमें यूजलेस नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही हो गया। एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। जो श्रीपाद सोच रहे हैं अगर वो मुझे समझ भी नहीं आ रहा तो मेरा थोड़ा तो प्रयास हो कि यार मैं वैसा सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ तो पाऊँ कि वो क्या बोल रहे हैं। इतनी खराब स्थिति में तो ना बोलोगे मुझे समझ में भी नहीं आ रही। एक व्यक्ति हृदय से भगवान से प्रार्थना कर रहा है और हम ऐसे बोरिंग है, टेक्निकल है, आगे चलो। कितना मैकेनिकल है, वो टेक्निकल नहीं, आप कितने मैकेनिकल हो सोचो। कोई हृदय आपका नहीं लगा हुआ, आपने उन्होंने इतनी तीव्रता से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं विपुल हृदय से उत्कंठा उनकी दिख रही है, जिस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा है, हम टेक्निकल है। वो टेक्निकल नहीं, आप मैकेनिकल हो। आपने अपना हृदय लगाया नहीं है, आप मशीन की तरह पढ़ रहे हो। श्लोक को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि आज 4 पेज का है या 5 पेज का है या 3 पेज का है। हमारा इंटरेस्ट बन जाता है अगर देखते हैं 2 पेज का है, चलो लीला भी है, छोटा और लीला भी है। 5 पेज और छोड़ो, तो 5 पेज का पेजों से नहीं देखना चाहिए। कई बार 5-5, 6-6 पेज का होता है, लेकिन इतनी सुंदर लीला होती है, ऐसे लगता है कि अभी तो रस आने लगा था, खत्म हो गया, लीला में विराम आ गया स्फूर्ति में। और जब नहीं समझ में आ रही तो 1 पेज छोड़ो, 2-4 लाइनें भी ऐसे लगती है कि जैसे फ्रेंच में लिखी हुई है, समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो उस समय इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचे कि ये टेक्निकल है, उस समय इस कंक्लूजन में पहुंचो कि अभी आप थोड़े मैकेनिकल हो, पहले अपने आप अपनी थोड़ी ठीक करो मशीनरी, बाद में आके फिर पढ़ते हैं इसको। हाँ, बाबा कितनी दैन्यता से फिर इसमें वही वैसे ही बोल रहे हैं कि भाव से अगर हम मन लगाएंगे और मन लगाकर कुछ दिन भजन करेंगे तो अनुभूति प्राप्त होगी। मेरे भी ये प्राप्त करने के लिए प्राण रोएंगे अगर ये करेंगे, पर हमारे जैसे जीव जो हैं वो, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी उनका आवेश जो है वो पूर्ण रूप से देह आदि गतिविधियों में ही लगा हुआ है। हम ये कथा सुन लेते हैं, चाहे आजकल तो रोज सुन रहे हैं, अपने घर में आप सुन लेते होगे, मैं बोल लेता हूँ, पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और जैसे ही ये ओवर होता है, जैसे ये वीडियो खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत पहली बात हमारे मुंह से वही देहावेश की निकलती है।
चलो फटाफट बताओ ये क्या करना है, वो क्या करना है। वो 1 मिनट मतलब ऐसे कि अभी इतना खोए हुए थे लीला में, इतना आनंद आ रहा था, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, और तुरंत जैसे ही वीडियो बंद हुआ या जैसी कथा बंद हुई, बस उसके बाद एकदम से ऐसे चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। ये देखा है मैंने कितनों के साथ, अपने साथ भी देखा है कि एकदम बंद हुआ, उसके बाद एकदम हमारा ऐसा होता बस ये जैसे किताब बंद हुई वैसे ही वो स्वरूप की सारी बातें खत्म और वो पूरा देहवेश जागृत होता है कि नहीं होता ये। तो प्रयास करना चाहिए, थोड़ा तो हैंगओवर रहे हमारे अंदर यार। अगर हमने पढ़ा है थोड़ी देर तो उसका चिंतन करें, थोड़ा आस्वादन तो लेने का प्रयास करें उसके। अगर आपके पास समय है तो ये प्रयास करो कि जब हम ये सुनते हैं अपने अपने घरों में बैठ के, तो उसके बाद थोड़ी देर 4-5 माला कम से कम करके वो चिंतन करें जो सुना है। 3-4 माला इतना तो ले लो, फिर वो परमानेंट हो जाता है। जब हम माला के साथ वो चिंतन कर रहे हैं तो वो हृदय में थोड़ी छाप छोड़ जाता है। थोड़ा तो उसको हृदय में चिपकाओ कि कुछ छाप छोड़ जाए, समझ गए। अगर बिल्कुल ऐसे कि बस सुन लिया, हो गया नियम, बंद किया, चल भाई अब बहुत नींद आ रही है, सोए। और नहीं तो बड़े अच्छे अच्छे भक्त भी हैं जो रात को बोलते हैं हम सोने वक्त ही सुनते हैं, तो पूरा सुन नहीं पाते, नींद आ जाती है, फिर अगले दिन थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो सुनना स्टार्ट ही इस स्थिति में किया था कि आपने जैसे लोरी लगाई थी कि भैया लगा दो। आधी बेहोशी में शुरू करा था, क्योंकि नियम है तो वो नियम तो पूरा हो ही जाएगा, कान में जा ही रहा है ऑटोमेटिकली। वो अपना कथा चली गई कान में, सुन ली हृदय ने, वो हम अपना सो भी गए और थोड़ा बहुत सुन भी रहे। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। देखो अंत तक जब आपने सोना ही है उस समय तक नियम की कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर रह गई तो वो हृदय से नहीं होगी, हृदय वो एक्स्ट्रा वाली होनी चाहिए। अभी भी मैंने इस कार्तिक में भी जो एक नियम लिया है, वो नियम के ऊपर एक एक्स्ट्रा का भी नियम लिया हुआ है, एक जैकेट पहनाई हुई है साथ में कि भैया नियम की रक्षा ठही से होनी चाहिए। जो माला करते थे उसके ऊपर का एक नियम है और उसके ऊपर की एक जैकेट है, एक कवच है। अभी तक तो भगवत कृपा से कवच वाली भी हो रही है। हाँ, आधा बीत गया है, हो सकता है कि भगवान की कृपा से पूरा वो नियम में ही आ जाए। प्रयास भी यही है, तो प्रयास में ऐसा सोच के भी नहीं चल रहा कि कवच है, मैं प्रयास तो यही कर रहा हूँ, मगर कभी बाई चांस पता नहीं है कोई ऐसी कोई खराबी आ जाए शरीर में, तो वो एक है कि भाई इसके पीछे ये भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अगर रह जाए, अगर मान लीजिए रात तक एक्स्ट्रा ही माला होनी चाहिए, जो नियम की वो तो पूरी हो ही जानी चाहिए। कवच वाली भी नहीं छोड़ता मैं तो रात के लिए, अगर बहुत ही कुछ इमरजेंसी नहीं हो गई है तो सब माला रात को सोने से, क्योंकि सोने वक्त जो हो रहा है वो तो होगा। मेरे लास्ट का जो रह जाता है वो कथा लेनी रह जाती है। कथा लेते लेते तो नहीं सोऊंगा। सबसे सेफेस्ट है। तो नहीं, आप तो अगले दिन सुनते हो, तो जो वो है वो लास्ट ये नियम है कि ये कथा लेनी है लास्ट को, एकदम एंड में जब सब हो गया था उसके बाद रात को कथा लेनी है। इसी समय जो ये चल रहा है ये समय कथा लेनी है, ताकि वो सेफ है, वो तो जहाँ बैठे। तो आप लोगों का भी ऐसा रहना चाहिए कि इसीलिए अब तो यही प्रयास है। पिछले महीने ऐसा होता था कि रात को आती थी कथा, तो इस महीने एक दिन पहले से शुरू कर दिया कि भाई इस कथा सुबह सुबह एकदम समय पे पहुंच जाए, तो वो सुने और अपना रीडिंग कर लें। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि नींद जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ने वक्त और सुनने वक्त, वैसे तो आए तो कौन से वक्त में आती है। अध्यात्म का कौन सा अंग छोड़ती है। बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया है कि ये हमारे अनर्थ हैं, ये अनर्थ है हमारे अनर्थ जो हैं वो सबसे पहले जब हम अध्यात्म में कोई कुछ करने लगते हैं तो वो नींद आ जाती है, वो लय आदि ये सब बताया। तो ये अनर्थ है कि हमें उसमें नींद आ रही है। आप ऐसा मत सोचना कि हाय नहीं ये बड़ा थक जाते हैं ना, वो पूरा दिन फैक्ट्री ऑफिस में रहते हैं, कल सो भी नहीं पाए, पार्टी थी 1 बजे, नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये अनर्थ है। अगर आपको उसमें नींद आ रही है वो अनर्थ ही है। तो क्योंकि इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने दिन गए हैं जब 2 घंटा सोए, 3 घंटा सोए, बस इतना सोए, काम चल रहा तो चल जाता है। जब तक आपने अपने अंदर ये फीड नहीं किया ना कि यार मैं 3 ही घंटा सोया हूँ, बस कल बस 3 ही घंटा सोया हूँ, बस ये बात आपको वीक कर देती है कि मैं 3 ही घंटा सोया हूँ। तो कई बारी मेरी भी स्थिति ऐसे आती है, तो मैं अपने आप को यही समझाता हूँ बहुत है 3 घंटा, 3 घंटा बहुत है।
ऐसे कोई कम नहीं है 3 घंटे। 3 घंटे बहुत होते हैं 3 घंटे सोने के लिए। यार मिल रहा है 3 घंटे सोने को मिल रहा है। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि भैया पिछली रात पूरी चलते रहे तो सोए नहीं। साधारण लोग ऐसे होते हैं, भक्तों की बात नहीं बता रहा हूँ, साधारण लोगों को ऐसे होता है कि भाई रात भर ऐसे करते रहे और फिर सोए नहीं, फिर सुबह चले गए। तो हमें 3 घंटे मिल रहे तो 3 घंटे बहुत है। और अगर ये बात समझ में आ जाए 3 घंटे बहुत है तो अगला दिन फिर चल जाता है, चल रहा है देखो। लेकिन अगर आपने अपने अंदर डाल दिया यार बस 3 ही घंटे सोए, बस 3, तो फिर आप खत्म हो गए। फिर आपने अपने आप को बताया कि बेटा सो जाओ, तुम 3 ही घंटे सो जाओ। तो इसलिए मजबूत रहो थोड़ा। ये कार्तिक मास में तो वैसे ही इतनी एनर्जी मिल जाती है। अच्छे अच्छे लोग जो 8-8 बजे नहीं उठते थे वो सब 3:30 बजे उठ के तैयार बैठे होते हैं एकदम। ये भगवान की शक्ति है कार्तिक मास, ये भगवान ही है। कार्तिक मास जो है भगवान की विशेष कृपा है। हम अपने बल पे ये सब नहीं कर पाते हैं, भगवान की कृपा करा देती है। कितनी देखो, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि व्यापार की दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बिजिएस्ट मंथ जो है वो ये कार्तिक का है। सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा दिवाली इसमें आ जाता है, गोवर्धन पूजा इसमें आ जाती है, बाबा का उत्सव भी अभी अब इसी में होता है, वो टिक्का फीका ये सब जितनी दशहरा सब, मतलब दशहरा तो पहले चला जाता है मगर ये सब सबसे बड़ी बात दिवाली। और उन दिनों सबसे ज्यादा व्यापार सबका उसी सीजन में होता है। और सबको ये गिफ्ट बांटना, ये सब करना, वो सब करना, ये भी इसी टाइम पे होता है। और फिर ये इनके जैसे हैं जिनके परिवार में शादी भी इसी टाइम पे, वॉट एवर, तो शादी वही है। नाम भी बता दो लड़की का क्या, रोके ही होती है और कैसे होती है। वो पहले ही रखा हुआ कि पहले रोके फिर शादी। रोके ही होती है, हर एक की रोके हुई है। तो इतना बिजिएस्ट मंथ में, और हमारे जो पूरा वर्ष है उसकी सबसे ज्यादा साधना हम इसी में करते हैं। जो हमारे नियम और ये सब है वो पूरे, और सबसे ज्यादा साधना, तो जब सबसे ज्यादा साधना आप सबसे बिजिएस्ट मंथ में कर सकते हो तो कि बाकी 11 महीने में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मगर हमने अपने आप को समझाया हुआ है कि नहीं नहीं इतना नहीं कर सकता मैं, अभी इतना मुझे ये बच्चे को भी देखना है, इनको भी देखना है, एक छोटा पति भी है, एक बड़ा बच्चा भी है, ये सबको देखना है। ये सब देखते नहीं, मेरे से नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो ये सब हमने ही फीड किया है। वरना अगर इस मास में हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम बाकी 12 महीने भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो खैर, बाबा जैसे मैं बता रहा था दैन्यवश बोल रहे हैं कि हमारे भीतर देखो सदा सैकड़ों जड़ीय वस्तु की अभिलाषा बनी रहती है, किंतु राधा किंकरी बनने की अभिलाषा हमारे भीतर नहीं आती। और यही बात है कि देखो हमारे भीतर इतनी अभिलाषाएं हैं, उनको हम पूर्ति करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, पर ये अभिलाषा हमारे अंदर अभी जागृत नहीं हुई। असल बात ये है कि वो हमारे मन में आया ही नहीं है कि मुझे राधा किंकरी बनना है। जब ऐसी कोई बात होती है तो हम बोलते हैं कृपा होगी तो हो जाएगा, बस कृपा होगी तो हो जाएगा। मत जाओ अगले दिन दुकान मत जाओ, खाना मत बनाओ, बोलो कृपा होगी बन जाएगा, मेरे बच्चे के लिए खाना भी बन जाएगा। वो है ना बिठाया खाने खिलाने वाला, वो खिला देगा इसको, तो मिलेगा। भागोगे नहीं भागोगे किचन में, बच्चा भूखा है तो। लेकिन जब साधना की बात आती है तो हम बोलते हैं कृपा होगी तो हो जाएगा, कृपा होगी तो हो जाएगा। आप पूरा अभ्यास करो। आप जैसे अध्यात्म में, जैसे देहात्म में आप कोर्स करके और ये करके सब करने का पूरा अभ्यास करते हो, ऐसे ही अध्यात्म में भी अभ्यास करना है। आप अभ्यास करो, होगा फिर कृपा से ही। पर कृपा के लिए थोड़ी तो पात्रता बनाओ, भगवान को डायरेक्शन तो दे दो, वो कहाँ कृपा करें आप पे। आपकी जहां अभिलाषा होगी भगवान वहां कृपा कर देंगे। अब जहां की अभिलाषा ही नहीं है वहां क्या करें, वो फिर कृपा ही नहीं लगेगी, क्योंकि वहां तो मेरी अभिलाषा ही नहीं थी। मेरे को चाहिए 10,000 रुपये, ठाकुर जी मेरे मन में माला डालते जा रहे हैं, मैं भैया 10,000 रुपये चाहिए, ठाकुर जी कृपा करो, मैं उधर ही भागता जा रहा हूँ, तो कैसे बात बनेगी। तो अभिलाषा होगी मेरी नाम और ग्रहण करने की तो ना, तो आप अभिलाषा तो बनाओ कम से कम वहां जाने की, फिर कृपा करके वो भर देंगे। तो किशोरी जी के लिए जो उन्होंने बोला, पूर्ण अनुराग रस मूर्ति, पूर्ण अनुराग रस मूर्ति, श्री राधा पूर्ण अनुराग की रस मूर्ति हैं। इनकी जो निसीमता प्राप्त है अनुराग की, मतलब अनुराग की जो कोई सीमा ही नहीं है, जो इनफाइनाइट अनुराग इनके भीतर है, वो ऐसे है जैसे स्वप्रकाश सूर्य होता है, स्वयं से प्रकाशित
सूर्य है, और वो सूर्य जो है वो आत्म इंद्रिय सुख वासना रूपी अंधकार को खत्म कर देता है। पूर्ण अनुराग उसी को बोला जाएगा जिसके भीतर पूर्ण का मतलब कंप्लीट अनुराग मेरा उसके लिए। अब मेरे भीतर ये आशा ही नहीं है कि मैं अपने सुख के लिए कुछ पाऊं, मैं अपने सुख की कोई इनसे वांछा करूं। एकदम आत्म इंद्रिय सुख वासना रूपी अंधकार खत्म हो गया, उसको बोलेंगे कि ये पूर्ण अनुरागी है। और ये इसी अनुराग का नाम महाभाव है, इसी को महाभाव बोलते हैं। फिर ये महाभाव के भीतर बड़ी सारे हैं, एक दिन भक्ति रसामृत सिंधु से पूरी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उसमें विभाव भी हैं, अनुभाव भी हैं, स्थायी भाव भी हैं, संचारी भाव भी हैं, अलग अलग भावों के मिश्रण भी मिल के बनते हैं। पर सारे भावों का क्या है कि कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहिर है। कृष्णमयी के कृष्ण जो है जार अंतरे भी बाहिर भी, बाहर देखे तो कृष्ण है, भीतर देखे तो कृष्ण है, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुर है। जो हम बोलते हैं ना पूरा जगत कृष्णमय हो गया, जहां कोई काला नीला रंग दिखा वहां कृष्ण दिख गया। जैसे किशोरी जी के लिए तो ये बात बोला ही जाता है कि रोज किशोरी जी जो है वो प्रमुखता 3 स्नान करती हैं। पहला स्नान करुणा अमृत से करती हैं, मध्य स्नान उनका तरुणा अमृत से होता है, और फिर उसके ऊपर जो उनका है वो लवण्य अमृत से स्नान होता है। सिंबॉलिक है, समझ गए? माता जी बाहर में बैठी हैं, हम कहाँ बैठे हैं? रोके हुए। अरे बात करे, अब रोके से बाहर आओ पहले। करुणा अमृत से स्नान होता है। स्नान क्या होता है? हाँ, तो ड्रिंक से नहाते हो। करुणा अमृत सिंबॉलिक है, ऐसे बता रहे हैं कि करुणा अमृत से जैसे स्नान किया हो, पूरे रोम रोम में करुणा अमृत छलक रहा है उनके। और फिर तरुणा अमृत, तरुणा अमृत क्या होता है? यौवन, यूथ, तरुणा अमृत। और उसके बाद फिर तब बोलते लवण्य अमृत तद अपन स्नान। उसके बाद फिर तद ऊपर स्नान, एक और स्नान किससे? लावण्य अमृत से ऊपर, क्योंकि उनका पूर्ण रूप से लावण्य जो निकल रहा है, उनके भाव की जो कांति निकल रही है। निज लज्जा श्याम पटशाही परिधान, उनकी जो लज्जा है वही मानो उनके परिधान है, वही उनके वस्त्र हैं। कौन से? नीले रंग के जो उनके वस्त्र हैं वो मानो उनकी लज्जा के हैं। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, और दूसरा जो उन्होंने लाल रंग का लहंगा पहना है वो समझो जैसे कृष्ण के अनुराग का ही उन्होंने वो लाल रंग का वस्त्र पहना है। प्रणय मान कंचुली काय वक्ष आच्छादन, जो वक्ष के ऊपर उन्होंने अपनी कंचुकी धारण की हुई है वो मानो उनके प्रणय मान की है, प्रेम रोष की प्रणय मान का। सौंदर्य रूपी कुमकुम उन्होंने लगाया, और सखी प्रणय, जो सखी के लिए उनके जो भाव हैं सखियों के लिए, वो सखियों के भाव रूपी उन्होंने चंदन लगाया हो, जैसे एकदम शीतल भाव अपनी सखियों के लिए। तो इस प्रकार से महाभाव स्वरूपणी पूर्व अनुरागी श्री राधा रानी का विवरण दिया गया, समझ गए? और फिर पूर्ण अनुराग रस मूर्ति तड़ित लताभाम ज्योति। तड़ित लताभाम ज्योति, ये हम पहले भी अभी इन श्लोकों में सुनते आए हैं कि ज्योति एक तो होती है कि बड़ी जोर की जो बिजली चमकी उसने आपकी आंखें झुलसा दी, एकदम आप देख नहीं सकते। और ये तड़ित लताभाम ज्योति किस प्रकार की कि आपकी आंखों को करोड़ों करोड़ों गुना और शीतलता प्राप्त हो रही है, जैसे कोई मेडिसिनल रेज आपके भीतर डाल रहा हो, कोई अंजन आपके भीतर डाल रहा हो, कोई आपकी आंखों की रोशनी और तेज कर रहा हो। इस प्रकार का उनका प्रकाश निकलता है। जब वृंदावन से कुंजों से किशोरी जी निकलती हैं तो ऐसे बोलते हैं जो हरित वृंदावन है वो सारा हरित भी स्वर्ण वर्ण उस समय दिखाई देता है उनके प्रकाश से। वो सारा स्वर्ण वर्ण सब खिल जाते हैं, जितने पुष्प इत्यादि हैं सब उनके प्रकाश से, ऐसा उनका दिव्य प्रकाश है। और बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत अगर हम थोड़ा पढ़ें तो उसमें तो पूर्ण रूप से कृष्ण के ही रूप का वर्णन किया हुआ। जैसे यहाँ किशोरी जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं तो वो
उन्होंने श्याम रूप का वर्णन किया। तो श्याम रूप को उन्होंने एक ज्योति के समान कई कई श्लोकों में ज्योति बताई है। और एक बारी हमने ये बात बाबा से भी पूछी थी कि बाबा आपने तो कृष्ण को देखा होगा, तो हम देखते हैं तो कहीं पे डार्क ब्लू कलर के कृष्ण हैं, कहीं हम देखते हैं तो काले रंग के कृष्ण होते हैं, कहीं नीले रंग के कृष्ण होते हैं, कहीं सांवले रंग के कृष्ण होते हैं, और ये सब बोला जाता है। तो बाबा से पूछा कि बाबा आप तो देख चुके हो कृष्ण को, पूर्ण रूप से आपने देखा है, तो ये बताओ कि उनका वर्ण कैसा होता है, क्या रंग है, काला रंग है कि नीला रंग है। सबसे मेन कंफ्यूजन उस समय ये थी कि क्या रंग है। तो बाबा बोलते देखो जैसे एक ज्योति जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, अब मोमबत्ती को आप देख के बताओ कि ये किस रंग की है, बता सकते हो? उसमें पीला रंग भी निकल रहा है, उसमें नीला रंग भी है, उसमें थोड़ा सा लाल रंग भी है, और वो फ्लिकर भी करती जा रही है, तो कभी ऑरेंज हो जाती है, कभी पूरी येलो हो जाती है, कभी पूरी फ्लेम ब्लू हो जाती है। अगर हम देखें तो बाबा बोलते हैं कृष्ण ऐसे ही हैं, ऐसे ज्योति स्वरूप है कि जब देखते हैं तो इतने सारे भाव उनके, कांति भाव की है, और इतने सारे भाव उनके भीतर आ रहे हैं कि जरा सा इधर देखा तो थोड़ा रंग अलग हो गया, थोड़ा इधर देखा अलग हो गया, कहीं श्यामा जू के वो देखा तो उनके अनुराग की लालिमा भी बीच में आ गई, कहीं किसी को ऐसे देखा तो उसकी भी कांति बीच में। तो बड़े सारे भावों की कांति ऐसे जैसे एक ज्योति होती है, फ्लिकरिंग की, बड़ी जल्दी 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 ऐसे कांतियों का ऐसे बदलता है कि बताना संभव नहीं है इस भौतिक जगत के कलर्स का नाम लेके कि ये कलर है, ऐसे संभव नहीं है। अब ये देखो ये कितनी बहुमूल्य बात है कि जिसने देखा है वो बता रहा है कि कृष्ण कांति कैसी है, कि बताना ही संभव नहीं। तो हम कल्पना करते हैं कि ब्लू कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, नेवी ब्लू कलर के होते हैं, लाइट ब्लू कलर के होते हैं, बादलों के रंग के होते हैं, ग्रेइश ब्लैक होते हैं, ये वो पता नहीं कितनी बात है। मगर ये सब होता है, असल में सब होता है, कभी ये दिख रहा है, कभी ऐसे दिख रहा है, कभी वैसे दिख रहा है। तो इतना सुंदर है। जैसे यहाँ तो फ्लिकरिंग जो होता है वो भी इतनी आंखों को भाती नहीं है जो फ्लिकर कर रही है लाइट, पर इसीलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसीलिए बाबा हर जगह लिखते हैं कि जो यहाँ की आंखों को चौंधिया देती है, झुलसा देती है, वहां पे वो शीतलता देती है। तो वो उनकी जो फ्लिकरिंग जो होती है वो शीतलता देती है। और अनुराग रस की मूर्त तड़ित लताबाम परम ज्योति शील बिल्वा मंगल ठाकुर की मूर्त श्याम ज्योति की भी मोहिनी है। यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं वो जो बिल्वा मंगल ठाकुर जी को श्याम ज्योति दिखती है, ये उस श्याम ज्योति को भी मोहित कर देने वाली मोहिनी ऐसी तड़ित लताबाम है, जिनकी आभा से वो श्याम सुंदर जो खुद ज्योति स्वरूप है वो मोहित हो जाते हैं। ये ऐसी तड़ित लताबाम है, ये ऐसी ज्योति इनके अंदर से निकलती है। और इसमें अगर हम देखें तो श्लोक में बोला गया परम भागवतो रति मद, परम भगवतो रति मद। ऐसा क्यों बोला गया? ये कानों को चुभता है जो ब्रजवासी हैं उनके, कि भगवतों क्यों बोला गया, इसमें भगवान कहां से आ गए बीच में? हम बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि वहां पे ऐश्वर्य शून्य होता है, कृष्ण वहां पे कोई भगवान नहीं है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने घर में, मैंने बात बताया जो अपने घर में है, अब वो अपने घर में बोले मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो बोले चुप, आप वहां जाके बात करना, ये ऑफिस हो, यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, चुप करके सब्जी बनाओ। तो घर में नहीं चलती वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है। तो इसी प्रकार से अब जो ये बोला कि परम भगवतो रति मद, अरे भगवान की रति में थोड़े ना मद है, वो कृष्ण रति में मद है जो किशोरी जी है। भगवान क्यों बोला? तो जैसे रास लीला का भी अध्याय का श्लोक, पहला श्लोक यही है, उसमें भी भगवान का, भगवान अपीता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। तो भगवान शब्द क्यों यूज किया वहां पे भी ये बात आई, भगवान अपीता रात्रि। अरे रासलीला करने जा रहे, कोई भगवान क्यों लेके आए भैया तुम वृंदावन में? बताया तो वो बोलते यहाँ इसलिए लेके आए कि स्वरूप और ऐश्वर्य के ऊपर ही माधुर्य की प्रतिष्ठा है। जब हम ये बताते हैं कि वो भगवान, वो जिसको लोग भगवान की तरह देखते हैं, वो जिसके 6 भग हैं, जिसके 6 ऐश्वर्य हैं, वो पूर्ण सृष्टि के मालिक जो परम भगवान हैं, वो भगवान यहाँ पे ये रासलीला कर रहे हैं।
जब इतना ऐश्वर्य बताते हैं और फिर उसके ऊपर माधुर्य की बात बता रहे हैं तो माधुर्य चमत्कृत होता है। वो माधुर्य फिर सरताज की तरह दिखता है। हम बोले कि भैया ये देखो कितना सरल आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, देखो इतना सरल आदमी कि घर का झाड़ू लगाते लगाते बाहर गली में भी अगर उसने कूड़ा देखा तो झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, साथ में पड़ोस वाले को भी देखा उसका भी झाड़ू लगा दे। पूछे भैया था कौन? गली का जमादार था। हमें तो गली का जमादार था, तो उसका काम ही था, तो सारी बात ही खत्म। चुप, ये लगा रहा था तो गली का जमादार है तो लगाएगा ही, सब घर में लगाएगा, उसका ये काम है। और अगर पहले बताया जाए भैया ये करोड़पति, ये रतन टाटा हैं और वो घर में अपने झाड़ू खुद ही लगा देते, फिर बड़ी बात लगती है। ओहो इतने बड़े आदमी, इतने हम्बल हैं। और अपने घर तो अपने घर, साथ वाले के घर देखा कूड़ा है उसका भी झाड़ू लगा दिया। इतना बड़ा, ओहो इतनी बड़ी हेडलाइंस आ जाएंगी अखबारों में सब जगह, भैया वो तो साथ वाले का कूड़ा देख के भी लगा दिया। और गली का जमादार लगा तो लगाएगा ही कौन? वो नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? उसका काम है। तो इसीलिए बोलते पहले भगवान शब्द इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कई जगह कि आप समझो कौन है, वो है भगवान जो यहाँ पे, और उन भगवान की भगवत्ता यहाँ नहीं चलती, इसीलिए भगवान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हे राधे तुम्हारा ये, कृष्ण बोल रहे हैं उज्जवल नीलमणि में, हे राधे तुम्हारा ये रूप उत्सव त्रिभुवन के साथ मुझे कंपित कर रहा है। आपका ये रूप उत्सव जो है, आपका ये रूप, आपका ये लावण्य जो है, ये पूरे त्रिभुवन के साथ मुझे कंपित कर रहा है। पूरे तीनों लोक कंपित हो रहे हैं कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के तो उदर में है तीनों लोक। अगर कृष्ण कंपित हो रहे हैं तो पूरे, वो बोल रहे पूरे त्रिभुवन के साथ मुझे कंपित कर रहा है। महाभाव से उत्पन्न कांति माला है, तभी सच्चिदानंद पर उसका इतना प्रभाव है। बाबा बोल रहे हैं ये महाभाव की कांति माला है। महाभाव कृष्ण को जो आह्लादित करती है, कृष्ण जिनसे आह्लादित होते हैं, समझ गए, इसीलिए उनका ऐसा स्वरूप है। बार बार हम लोग यही चर्चा करते हैं कि भाव की कांति है, और ये तो महाभाव की, और उसमें भी मादनाख्य की कांति है। और फिर श्लोक में ये बात भी बोली गई, परम भगवतो रति मद रहस्यम। अब बोले भाई किशोरी जी का ऐसा रहस्य क्या है, इतनी सीक्रेटिव क्यों है किशोरी जी, क्या सीक्रेट है? परम निगूढ़ तत्व जो राधा रानी जो है, ये परम निगूढ़ तत्व क्या है? तो इसके लिए बाबा बोलते हैं कि देखो, रास से जब अंतर ध्यान हुए कृष्ण, तो उस समय एक गोपी को लेकर अंतर ध्यान हुए, एक गोपी को लेके वो गायब हो गए। बाद में सुखदेव गोस्वामी के वाक्य में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख होने पर भी सुखदेव महाराज ने जो अंतर ध्यान होने का समय था, अंतर ध्यान होने की जो उस समय की कथा थी, उसका उल्लेख नहीं किया कि भाई राधा रानी को लेके ही अंतर ध्यान हुए सुखदेव गोस्वामी ने। उन्होंने सोचा कि नाना भगवत अवतारों में मैंने भगवानों के अवतारों का वर्णन दिया श्रीमद् भागवतम में, उसमें भागवतम में वर्णित मैंने विशेष रूप से श्री कृष्ण में मेरा विशेष आग्रह रहे, ये सबको दिख गया। नरसिंह भगवान की कितनी कथा है भागवतम में? 1 चैप्टर। बामन देव की कितनी कथा है? 1 चैप्टर। कपिल भगवान के कृपा कर दी 4-5 चैप्टर। और राम जी का उन्होंने एक स्कंद दिया, उसमें थोड़ा सा राम जी के बारे में बताया। पहले तो 2-2, 3-3 चैप्टर तो पूरे पूर्वजों के नाम ही नाम, नाम ही नाम, नाम ही नाम है, पूरे चैप्टर में नाम ही नाम है। और राम जी की रामलीला कितनी ली उन्होंने? राम जी की लीला छोटी सी, 1 चैप्टर बस। और जब बात कृष्ण लीला की तो 100 से ऊपर अध्याय, पूरा स्कंद, 10वां स्कंद कृष्ण को उन्होंने दिया। तो वो कहते हैं मैंने इतने अवतारों की कथा सुनाई, सारे भगवत अवतारों की कथा सुनाई, तो उसमें सबको पता लग गया कि भैया मेरा विशेष आग्रह जो है वो कृष्ण में है। और कृष्ण के परिकरों में भी मेरा विशेष आग्रह जो है वो ब्रजवासियों में है। ब्रजवासियों की मेन कथा उन्होंने सुनाई, इतनी द्वारका आदि की नहीं सुनाई जितनी ब्रजवास की सुनाई। और बोलते ब्रज की भी, ब्रजवासियों में भी विशेष आग्रह मेरा जो है वो ब्रज देवियों में है। मुकुटमणि उन्होंने वही बोला जो रास पंचो अध्याय 29 से 35। तो ये राज पंचो अध्याय जो है, ये जो 5 अध्याय हैं, ये इसको बोला जाता है ये मुकुटमणि है। तो बोलते ये भी पता लग गया कि मेरा विशेष आग्रह कृष्ण अवतार में, कृष्ण में भी, उनके परिकरों में ब्रजवासियों में, ब्रजवासियों में भी ब्रज देवियों में है। पर किंतु
ब्रज देवियों में भी श्री राधा में मेरी सर्वाधिकम आग्रह है, ये कोई नहीं समझ सका। ये मैंने समझने नहीं दिया। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये मैंने बताने नहीं दिया, इसलिए मैंने बोलते उसको रहस्य रख के, अतएव साक्षात खुलकर ना बता के मेरा चित्त संकुचित हुआ खुल के बताने में, कि भाई ऐसे ना लगे कि तो पक्षपात उन्हीं की, बस ये है सारी कथा उन्हीं की सुनानी, तो मेरा पक्षपात ना लगे। तो इसीलिए मैंने ऐसे सोचा कि सखियों के वचन के माध्यम से मैं उनकी महिमा प्रकट करूं। समझ गए कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कथा ऐसी सुनाई कि सखियों के माध्यम से राधा रानी का जो स्थिति है वो प्रकट हो, कि ये सर्वोच्च इनकी स्थिति है। फिर सोचा कि अगर सखी वचनों से ज्यादा बोलूंगा तो लोग कहेंगे उनकी सखी है, तो उनके बारे में बोलेगी इसमें व्हाट अ ग्रेट डील, भाई जिनकी सखी है वो उन्हीं को सबसे सर्वोच्च बोलेगी। तो मैंने सोचा कि विपक्षा और सुहित पक्षा दोनों के वचनों से ऐसी बातें बीच बीच में दिखाऊं। ऐसा भी हुआ उसमें कि भाई सुहित पक्षा भी और विपक्षा भी, जो ऑपोजिट साइड पे भी है, वो सब भी बात कर रही है और वो सब उनको अपनी चूड़ामणि मान रही हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा मैं प्रकट करूंगा, ऐसा सोच रहा है। तो आवेशता, वो बोलते अगर आवेशवश मेरे भीतर से स्वयं भी अगर मैं कह बैठूं, अगर मैं राधा रानी का बाई चांस नाम ले लूं, तब भी साक्षात रहस्यमयी श्री राधा के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वहां पे राधा रानी का साक्षात ऐसे सीधा सीधा नाम लेके नहीं बात करूंगा। अगर आवेशता मुझे आ भी गया तब भी मैं इतना तो रहूंगा कि मैं उनका नाम ना लूं ऐसे स्पष्ट रूप से। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जो उनका रहस्य है उसको मैं ठीक से यहाँ विवरण नहीं दे सकता अभी 7 दिन में। अगर 7 दिन के बीच में किशोरी जी के बारे में बताने बैठा, अब देखो ना, छोटा सा श्रीपाद ने चिंतन किया तो राधा रस सुधा निधि शास्त्र हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बैठे तो विलाप कुसुमांजलि की रचना हो गई। अब यहाँ अगर भागवतम के बीच में सुखदेव गोस्वामी किशोरी जी की चर्चा करते तो बस फिर और सब धरा का धरा रह जाता। और ये तो अगर पहले ही उनका ऐसा आग्रह ना होता कि मैं राधा रानी के नाम को रहस्य रखूंगा, तो वो शुरुआती फिर तो यहां से करते कृष्ण लीला से और तुरंत यहां आ जाते, तो फिर भागवतम ही ना रहती। फिर इतने सारे, अब राधा रस सुधा निधि में कहीं आएंगे अन्य अवतार? राधा रस सुधा निधि में तो कृष्ण इसलिए आते हैं क्योंकि वो राधा रानी के साथ है प्रमुखता तो राधा रानी है। तो अगर भागवतम लिखनी है तो स्पीकर को ये सोचना पड़ेगा कि भैया इन टॉपिक्स को मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि ये अगर मैंने टच कर दिया तो फिर बाकी सारे मैं कर नहीं पाऊंगा। जैसे हम भी कई बार कथा करते करते अभी इसकी बात नहीं कर रहे, अभी यहाँ करो, वहां चले गए तो फिर तो दूसरी दिशा ही हो जाएगी, फिर वो जो बात करनी है वो बात तो रह ही जाएगी। इस कारण से उन्होंने वो बात छेड़ी नहीं। तो और भगवत गीता से भी बाबा ने बोला कि देखो जो शरणागति का अध्याय है उसको कृष्ण ने बोला कि देखो ये परम निगूढ़ है, मैं आपको परम निगूढ़ ज्ञान जो बताऊंगा वो क्या है, वो शरणागति मूला भक्ति धर्म है। और भक्ति का फल क्या है? प्रेम। और प्रेम का परम सार क्या है? महाभाव। और महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। और यही करुणावश जो है, ये लिखा कि करुणा, ये रहस्यमयी तत्व जो है, ये करुणावश वृष भानु जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। करुणावश और रहस्यमयी, यहाँ पे भी दोनों बातों का विवरण मिलता है। जब जल्दी जल्दी से मैं बता दें तो समय हो गया है। नंद बाबा के यहाँ, किसकी आवाज आ रही है? नंद बाबा के यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो बोलते वृष भानु जी ने प्रार्थना और गंभीरता से करनी शुरू कर दी। कात्यायनी देवी की वो प्रार्थना करते थे, कात्यायनी देवी की और तीव्रता से उन्होंने प्रार्थना कर दी कि हे देवी, अब मेरे घर पे लाडली का ही जन्म हो, अब मेरे घर पे पुत्री का ही जन्म हो, अब मेरे घर पुत्र ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंद बाबा के साथ पहले ही ऐसा सोच रखा था कि भैया आपके घर लाली हो, मेरे घर लाला हो तो विवाह करा देंगे, आपके घर लाला हो, मेरे घर लाली हो तो विवाह करा देंगे। अब उनके घर लाला हो गया तो उन्होंने प्रार्थना करी, हे देवी जी मेरे घर लाली हो, लाली हो। तो बड़े सारे अनुष्ठानों के साथ प्रार्थना चालू करी।
कात्यायनी देवी पर कौन है, क्या दिक्कत हो गई? कात्यायनी देवी प्रकट हो गई। कात्यायनी देवी ने कहा कि देखो आप जो मांग रहे हो, कात्यायनी देवी तो जानती है ना इनके घर किंग का जन्म होने, बोले आप जो चाहते हो वो मेरे बस की बात नहीं है। आप ऐसा करो, वो जमुना पार वहाँ पे एक कृतु मुनि रहते हैं, आप उन कृतु मुनि से जाके मिलो, वो आपको और बता देंगे कि कैसे होगा। तो जो वृषभानु जी थे वो बोलते जमुना पार कृतु मुनि के पास गए, और कृतु मुनि के पास उन्होंने पूछा तो कृतु मुनि ने भी अपना जब चिंतन किया तो उन्होंने कहा आपके घर तो साक्षात लक्ष्मी की भी अधिष्ठात्री जन्म लेने वाली है, आप चिंता ना करो, आपके यहाँ पुत्री होगी, पर उसके लिए आप एक मंत्र मैं आपको देता हूँ, आप उस मंत्र का जाप करना। और ये पुराणों में विवरण है, उपनिषदों में इस बारे में लिखा है कि उन्होंने उस समय उनको ये हरे कृष्णा महामंत्र जपने के लिए वृषभानु जी को दिया। कली संतरण उपनिषद में भी है और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है कि उन्होंने वृषभानु जी को ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र दिया कि आप इस मंत्र का जाप करो तो आपके यहाँ वो कन्या होगी, जैसा आप जो चाहते हो उससे भी ऊपर भाव ही आपके होंगे, आप ये इस मंत्र का। और वृषभानु महाराज जी ने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जन्म किया, तो इसलिए रहस्यमयी भी है और करुणामयी भी है। करुणा से इन्होंने वृषभानु जी के यहाँ पे जन्म लिया। आप अजन्म ज्योतिर्मय ब्रह्मा की उपासना कर रही। इन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती को लोगों ने बोला कि भाई आप पूरा जीवन जो है वो तो इससे पहले, क्योंकि इससे पहले तो वो प्रकाशानंद सरस्वती थे, तो उन्होंने बोला आप ज्योतिर्मय ब्रह्मा की उपासना करते रहे अपना पूरा जीवन, और वहाँ पे आप मुक्ति कामना करते थे, और आज अचानक से मुक्ति कामना छोड़ के आप यहाँ पे कह रहे हो कि मुझे जन्मों जन्मों तक राधा रानी की दासी बना दो। कहाँ से आए हो, कहाँ चले गए? वहाँ मुक्ति प्राप्त हो रही थी आपको, सबसे सर्वोच्च स्थिति में आप थे, और यहाँ पे आए और यहाँ कर मुझे नौकर बना दो, मुझे दासी बना दो। कितनी उल्टी बात है। जीव को मुक्ति प्राप्त करनी और आप कह रहे हो मुझे दासी बना दो। तो बोलते मानो श्रीपाद ने बोला कि आपके ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, इनके पास ये निर्विशेष ब्रह्म के पास कांति कहाँ से आती है? वो साकार स्वरूप की अंग कांति ही निर्विशेष ब्रह्म कांति है। बात समझ रहे हो? साकार स्वरूप भगवान की जो अंग कांति है, भगवान के शरीर से जो निकलती हुई कांति है, उसी को ये ब्रह्म बोला जाता है। वही ब्रह्म है जो वो कांति निकल रही है, जो वो प्रकाश निकल रहा है, वो निर्विशेष ब्रह्म जो है वो भगवान के वपु से ही निकलती हुई कांति है। और उन गोविंद को भी चमत्कृत करने वाली, जो गोविंद को भी वशीभूत करने वाली है, जिनकी कांति से गोविंद भी जो है वो चमत्कृत हो जाते हैं, मैं उन श्री वृषभानु जी की दासी बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप जहां जो मुक्ति पा रहे हो वो तो मेरे से बहुत नीचे है। मैं जहां जिनकी दासी बनूंगा उससे बहुत नीचे है जो आप मुक्ति प्राप्त कर रहे हो। तो इसीलिए इस श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ये अभिलाषा करता हूं कि मैं भगवान की दासी बन पाऊं। किंकरी भवितुमेव मम अभिलाष। ये प्रार्थना पिछले श्लोक में भी उन्होंने करी कि जन्म जन्म तक मैं राधा रानी की दासी बनूं। और फिर जैसे विपुल दैन्य उनके हृदय में प्रस्फुटित हुआ और उसके बाद उन्होंने उस दैन्यता से यहाँ पे पहले बोला जन्म जन्म बनूं, और यहाँ बोल रहे हैं कि मेरी ये अभिलाष है। जैसे हम बोल देते हैं जब मांग लेते हैं, फिर मांगते ही लगता है कि नहीं नहीं मैं कौन हूँ मांगने वाला, तो फिर हम थोड़ा और हम्बल हो, मतलब मेरी ऐसी आशा है, मैं ऐसा चाहता हूँ, बाकी तो आप देखो देना है नहीं देना। तो पिछले श्लोक में बोलने के बाद जन्म जन्म तक दो, इसमें और दैन्यतावश ऐसा बोल रहे हैं कि किंकरी भवितुमेव मम अभिलाष, मेरी ऐसी अभिलाष है। अब देखो अगले श्लोक में स्फूर्ति होती है कि क्या होता है, कल चर्चा करेंगे। जय राधा।